आगाज़ हकूक़ बलोचिस्तान पैकेज के तहत मर्द हजरात के इंटरव्यू डिप्टी कमिश्नर ऑफिस अवारान में मुनक्किद हुए। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। उम्मीदवारों को सेंटर के अंदर जाने से पहले चेकिंग के सख्त मरहले से गुजरना पड़ा। उम्मीदवारों की बड़ी तादाद इंटरव्यू सेंटर्स पर मौजूद थी। इस मौके पर सिक्योरिटी के पेश नजर FC और पुलिस की नफरी तैनात थी। 56 असामियों के लिए 270 उम्मीदवार टेस्ट और इंटरव्यू में शरीक थे। वाज़ेह रहे कि मई में इंटरव्यू चंद नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मंसूख किए गए थे। उम्मीदवारों का कहना था कि पैकेज के तहत मुख्तस करदा असामियां तालीम को देने से तालीमी सूरत हाल में बेहतरी आ जाएगी। आगाज़ हकूक़ बलोचिस्तान पैकेज के तहत कामयाब उम्मीदवारों में तकर्रुरनामे तकसीम करने की तकरीब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस आवारान में मुनक्किद हुई। डिप्टी कमिश्नर आवारान नूर अहमद जोगिज़ई ने तकर्रुरनामे तकसीम किए। इस मौके पर EDO एजुकेशन रहमतुल्लाह रखशानी और तहसीलदार आवारान अहमद खान मौजूद थे। 52 मर्द उम्मीदवारों में तकर्रुरनामे तकसीम किए गए, जबकि 4 उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक न होने की बिना पर उनके तकर्रुरनामे रोक दिए गए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर आवारान ने कामयाब उम्मीदवारों को खुसूसी हिदायत जारी करते हुए कहा कि वो अपने फराइज की अंजामदही में कोई कसर बाकी न छोड़ें। उन्होंने कहा कि पैकेज के तहत कामयाब उम्मीदवार की गैर हाजिरी की सूरत में उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर आवारान और EDO एजुकेशन ने कहा कि हालिया पैकेज में उम्मीदवारों की तैनाती मेरिट के तहत अमल में लाई गई है। उन्होंने कहा कि इस पैकेज के तहत 14 SST साइंस, 10 असिस्टेंट लेक्चरर, 5 SST जनरल, 13 एलिमेंट्री और 11 प्राइमरी स्कूल टीचर्स शामिल हैं। उनका कहना था कि उनकी कोशिश है कि आवारान में तालीमी पसमानदगी को दूर किया जाए और बाकी खाली आसामियों को पुर करके टीचर्स के खिलाफ को पुर किया जाए। उन्होंने कहा कि इनकी तैनाती से एजुकेशन के मैदान में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। नाज़रीन, सुबह सिंध की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको लिए चलेंगे सुबह बलूचिस्तान की तरफ और नजर डालेंगे सूबे की चंद अहम खबरों और रिपोर्ट्स पर। नसीराबाद से मैं हूं राजानिफ। नसीराबाद में पेट्रोल महंगे दाम फरोख्त होने लगा, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। नसीराबाद पेट्रोल का असूल जो है शीर के लाने के मुद्राफ है। पेट्रोल पंप मालकान की मिली भगत से मिनी पेट्रोल पंप पर 300 रुपये से 400 रुपये तक 1.5 लीटर पेट्रोल फरोख्त की जा रही है। पेट्रोल पंप मालकान जरीकनों के जरिए मिनी पंप वालों को पेट्रोल फराहम कर रहे हैं, लेकिन आम शहरी के लिए पेट्रोल नापीद है। दूसरी जानिब सड़कों पर कायम मिनी पेट्रोल पंप किसी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। हादसे से न सिर्फ माली नुकसान हो सकता है बल्कि इंसानी जानों को भी खतरा लायक है। चिमची चला रहा है, हमको पेट्रोल नहीं मिल रहा है। 10 दिन से पेट्रोल नहीं मिल रहा है। 12 लीटर फरोख कर रहे हैं, 180 में 200 में पेट्रोल का लीटर फरोख कर रहे हैं। हम गरीब बंदा किधर जावे, किधर से लावे। और सड़कों और गलियों में कायम इन मिनी पेट्रोल पंपों की रोकथाम के लिए पुलिस और इंतजामिया कोई कार्रवाई करने से गुरेज़ा है और पेट्रोल की महंगे फरोख्त पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जबकि पेट्रोल पंप मालकान ने पेट्रोल की अदम दस्तयाबी के मुख्तलिफ बहाने तलाश कर लिए हैं। पेट्रोल महंगे फरोख्त के बाद शहरी ने अपने मोटरसाइकिल व दीगर सवारियां घरों में खड़ी कर दी हैं। पेट्रोल है कि मिलता नहीं। मिनी पेट्रोल पंप पर ब्लैक पर पेट्रोल फरोख्त किया जा रहा है, इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही। कैमरामैन सलमान फैसल के साथ राजा हनीफ, दुनिया न्यूज़, नसीरा। गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से पंचगोर में असातिज़ा की गिरफ्तारी के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली की क़ियादत GTA के साबका जिलाई नायब सदर खालिद अली ने की। मुजाहिरीन ने हाथों में प्लेकार्ड्स उठाए हुए थे जिन पर इन गिरफ्तारियों के खिलाफ नारे दर्ज थे। प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। GTA रहनुमा खालिद अली ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की है कि वो असातिज़ा को इंसाफ फराहम करके मुआशरे में उनका मुकाम दिलाने में अपना किरदार अदा करें। आवारान में कबायली रहनुमा मीर अली हैदर मोहम्मद हुस्नी की गिरफ्तारी और हब में उनकी रिहाइशगाह पर छापे के खिलाफ शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल जारी है। मुजाहिरीन ने आवारान शाहराह पर टायर जलाकर रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुअत्तल कर दिया। वाज़ेह रहे कि अली हैदर मोहम्मद हुस्नी का ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट आवारान की तहसील मशके से है। बलूचिस्तान के सबसे बड़ा कबीला मोहम्मद हुस्नी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। गुज़श्ता दिनों दुनिया न्यूज की टीम ने गवर्नमेंट हाई स्कूल लंझार झाव का दौरा किया तो इस मौके पर स्कूल बंद था। स्कूल में सिर्फ 2 चपड़ासी और 2 तालिबे इल्म नजर आए, जबकि हेडमास्टर असातिज़ा समेत गैर हाजिर थे। स्कूल के कमरे खस्ताहाली जबकि डेस्क टूट फूट का शिकार हैं और तलबा की तादाद ज्यादा जबकि डेस्क की तादाद इंतहाई कम है। कमरों की छतें जगह जगह से क्रैक हैं, जबकि फर्श नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल की वजह से जगह जगह से उखड़ चुका है।
स्कूल में प्रैक्टिकल का सामान न होने की वजह से साइंस के मज़ामीन सिर्फ थ्योरी तक महदूद हैं। स्कूल में खेल का कोई ग्राउंड न होने की वजह से गैर नसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलता। दूसरी जानिब स्कूल चपरासी का कहना है कि असातिज़ा ईद से 10 दिन पहले छुट्टी करके चले गए हैं और बच्चों को छुट्टी दे दी गई है। स्कूल में पीने के पानी का खास इंतजाम न होने की वजह से बच्चे हैंडपंप से पानी निकाल कर पीते हैं। तालीम इंसानी बुनियादी जरूरियात में से सबसे अहम है। तालीम के मैदान में ही तरक्की करके मुल्क कौम की तरक्की अमल में लाई जा सकती है, लेकिन गवर्नमेंट हाई स्कूल लंजार की बंदिश और खस्ता हाली मुस्तकबिल के मामार बच्चों के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल की जामिन नहीं हो सकती। जरूरत इस अमर की है कि स्कूल में असातिज़ा को ड्यूटी पर पाबंद करके ही इस शोबे में बेहतरी लाई जा सकती है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट आवारान के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन की खामोशी मानी खेज है। शबीर अफशानी, दुनिया न्यूज़, आवारान। वैसे सुबह बलूचिस्तान की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब बारी है सुबह खबर पख्तूनख्वा की। नजर डालते हैं सूबे की चीदा खबरों और रिपोर्ट्स पर। इस वक्त में मौजूद है पाकिस्तान के सबसे बड़े दरगाह टिम्बर मार्केट में, जहां पर गुज़िश्ता 10 सालों से मसाइल में डेरे जमाए हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दरगाही टिम्बर मार्केट गुज़श्ता 10 बरस से मसाइल का शिकार है। टिम्बर मार्केट में कारोबार ठप होने की वजह से न सिर्फ यहाँ टिम्बर का कारोबार करने वाले ताजिर बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं, बल्कि टिम्बर मार्केट से वाबस्ता सैकड़ों खानदान गुनागू मसाइल से दो चार हैं। हुकूमती अदम तवज्जो के बायस टिम्बर मार्केट दरगाही में करोड़ों रुपए की लकड़ी खराब होकर जाया हो रही है, जबकि दूसरी जानिब कानूनी तौर पर चलने वाली इस दरगाही टिम्बर मार्केट की बजाय कोहिस्तान, चित्राल और दूसरे शिमाली इलाका जात समेत अफगानिस्तान से लकड़ी की गैर कानूनी स्मगलिंग में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, जिससे न सिर्फ कानूनी तौर पर टिम्बर का कारोबार करने वाले ताजिर मुतासिर हो रहे हैं, बल्कि हुकूमती खजाने को भी सालाना करोड़ों रुपए खसारा हो रहा है। दरगाही टिम्बर मार्केट के ताजिरों की खरीदी हुई करोड़ों रुपए मालियत की लकड़ी इजाजत न मिलने की वजह से कोहिस्तान, दासू और दूसरे शिमाली इलाकों में पड़ी है। दरगाही टिम्बर मार्केट के साथ इस वक्त तकरीबन 450 ट्रक और दूसरी गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, जबकि टिम्बर के कारोबार से सैकड़ों मजदूरों के घरों के चूल्हे भी जल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने टिम्बर मार्केट के मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी। हालांकि हुकूमत ने टिम्बर एसोसिएशन के ओहदेदारों को मसाइल के हल की यकीन दहानियां कराई हैं, लेकिन ये यकीन दहानियां हुकूमती और सियासी वादों तक ही महदूद रही हैं। हुकूमती अदम तवज्जो के बायस दरगाही टिम्बर मार्केट में कारोबार ज़वाल पसीर है, जबकि गैर कानूनी स्मगलरों के लिए स्मगलिंग के रास्ते खुले हैं, जो टिम्बर के